नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पर। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आज सबसे पहले एक बेहद अहम सवाल। क्या 2040 में 1 करोड़ रुपए आज की कीमत के बराबर रह पाएंगे? शायद आपको लगे कि 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपकी सोच बदल सकती है। शुरुआत करती हूँ। आज के समय में समझिए कि कैसे हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित जरूर है, चाहे घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, मेडिकल सिक्योरिटी हो या बेटी की शादी। लोग सोचते ये हैं कि अगर 20 या 25 साल में 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। लेकिन क्या सच में 1 करोड़ से आपका भविष्य सुरक्षित हो पाएगा? वैसे सुनकर आपको अब हैरानी होगी। 2040 में 1 करोड़ रुपए की कीमत आज के सिर्फ 40 से 45 लाख रुपए के बराबर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन आपकी बचत को हर साल चुपचाप खा जाती है। और अगर भारत की औसत महंगाई दर 6% मान भी ली जाए तो एक सरल कैलकुलेशन ये कहता है कि 2040 में 1 करोड़ का मतलब होगा आज के सिर्फ 40 से 45 लाख। यानी आज 40 से 45 लाख में जो सामान या जो भी खरीदारी आप करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही सही, उसी इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए या उसी सामान को खरीदने के लिए 2040 में आपको पूरे 1 करोड़ रुपए लगाने होंगे। अगर आपको वही कैलकुलेशन चाहिए जो आज 1 करोड़ में आसानी से मिल जाती है, तो भविष्य में उसके लिए 2 करोड़ 39 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये सवाल हर किसी के मन में जरूर आता है। दरअसल महंगाई बढ़ने का मतलब है दाम बढ़ने पर पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। रोजमर्रा की चीजें हो, खाने पीने का सामान हो, घर, गाड़ी, स्कूल फीस, दवाइयाँ, सर्विसेज, इन सबके दाम हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी बचत उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई बचत खाते या एफडीज में ही रखते हैं, लेकिन समस्या ये है कि सेविंग अकाउंट का ब्याज 3%, एफडी का ब्याज 6 से 6.5%, महंगाई 6%। औसत तो साफ है कि सेविंग अकाउंट में घाटा है और एफडी महंगाई को बस बराबर करती है, उससे आगे नहीं निकलती। यानी जितना पैसा आप सोचते हैं कि बढ़ रहा है, असल में वो बढ़ता नहीं है, सिर्फ महंगाई की मार से बचने की कोशिश करता है। अगर आज आप 1 करोड़ को अलग अलग जगह निवेश करें और 15 साल तक छोड़ दें तो रिजल्ट कुछ ऐसा हो सकता है। और ये बात इस लिहाज से समझिएगा, जहां बात निवेश की होगी, उसके औसत रिटर्न की होगी और 15 साल के बाद होने वाली वैल्यू के हिसाब से आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखती हूँ। पहला, म्यूचुअल फंड और 12%, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका औसत 5.47 करोड़ मतलब 5 करोड़ 47 लाख के बराबर सामने आ रहा है। बात एफडी की करें जिसमें 6.5% के हिसाब से भी वैल्यूएशन करें तो ये कीमत उस लिहाज से समझी जा सकती है 2 करोड़ 63 लाख की। वहीं सेविंग अकाउंट जिसकी ब्याज दर 3% तक है तो 1 करोड़ 56 लाख। वैसे सेविंग अकाउंट में रखा पैसा तो प्रैक्टिकली बढ़ता ही नहीं है, एफडी में थोड़ा बढ़ता जरूर है, लेकिन असली ग्रोथ आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड और एसआईपी जैसी जगहों पर ही मिलती है। वैसे महंगाई तो हमेशा रहेगी, ये हम सब समझते भी हैं। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हकीकत भी है और इसे रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन इसे हराया जा सकता है। इसका सिर्फ एक तरीका है, सही निवेश। ऐसे में सवाल यही आता है कि करना क्या चाहिए और क्या सही साबित हो सकता है। अपनी बचत को विविध निवेशों में बांटें, इक्विटी के साथ डेब्ट, दोनों में ही बैलेंस रखें। एसआईपी को लंबी अवधि तक चलने दें, सिर्फ एफडी या सेविंग अकाउंट पर ही निर्भर ना करें। बड़े टारगेट्स के लिए महंगाई को ध्यान में रखकर ही अपने टारगेट तय करें, क्योंकि अगर आप ये कदम उठाते हैं तो शायद भविष्य की महंगाई आपके सपनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वैसे निष्कर्ष साफ है, भविष्य में 1 करोड़ रुपए उतने ही शक्तिशाली नहीं रहेंगे जितने आज लगते हैं। इसलिए बचत करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सही जगह पर निवेश करना। अगर हम समझदारी से प्लानिंग करें तो महंगाई का तूफान भी हमारी वित्तीय सुरक्षा को हिला नहीं पाएगा। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। TV9 डिजिटल पर लगातार आपसे जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट हम आपको देते रहते हैं और एक्सपर्ट्स के जरिए सामने आती राय भी आपके साथ करते हैं शेयर। फिलहाल आज की ये निवेश की नीति अगर आपको फायदेमंद लगी है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।